हमारे चैनल प्रज्ञा एजुटेक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेसन 5 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने जो कुछ शब्द बताया उसका अभ्यास आपने पर्याप्त समय में किया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आपको कंप्यूटर से संबंधित सभी लेसन, सभी जानकारी, सभी ट्रेनिंग आपको प्राप्त होते रहेगा। अब लेसन 5 में हम नए शब्द जो बच गए उन शब्दों को सीखते हैं। यदि आपने हमारे लेसन 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो कृपया उसको देख लीजिए। उसके बाद फिर लेसन 5 में हम नए शब्दों को सीखते हैं। तो मैंने अभी तक कीबोर्ड के बीच वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन और नीचे के भी इन उंगलियों तक के बता दिया। एक उंगली बचा था, फर्स्ट फिंगर, इनके लिए शब्द हम बनाते हैं। तो लीजिए, हाथ को रखना जैसे मैं बताया था वही हाथ ऐसे ही व्यवस्थित रहेगा। अब नए शब्द इस उंगली के लिए, तो ये इस उंगली को ऐसे मोड़ करके यहाँ लाना रहेगा। आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ रहता है, मोड़ करके यहाँ पे लाना है। ओके, इस तरीके से, ठीक है। अब इधर फर्स्ट फिंगर, इसको मोड़ करके यहाँ लाना रहेगा, यहाँ पर, ठीक। तो ये बनेगा ए। राइट हैंड इधर लाए तो बनेगा ए। तो आप एक बना सकते हैं, एक ऐसा बार बार इसको लिखें, 5 मिनट तक लिखेंगे तो ये ए यहाँ बनता है, आपको याद हो जाएगा। अब लेफ्ट फिंगर में वही फर्स्ट फिंगर उठा करके यहाँ लाएंगे, बी में ऐसा मोड़ करके लाएंगे। इसको कीबोर्ड ऐसा करके दिखा देता हूँ मैं, ऐसा, ये देखिए। अ बनेगा यहाँ, अजगर लिख लेते हैं तो पुराने शब्दों का भी अभ्यास होगा। तो एक अजगर, ऐसा आप इसको लिखते चले जाइए 10 मिनट तक। अब मैं एक वाक्य बना रहा हूं, जितने भी शब्द अभी तक सीखे उन सब के लिए। जंगल में अचानक पानी गिरने के कारण धम से एक अजगर बिल से बाहर आ गया। तो इस तरीके से ये वाक्य बना। इस वाक्य को आप 20 मिनट टाइप करते रहिए ताकि आपको पुराने शब्द भी याद हो जाएं और नए शब्दों का भी अभ्यास होता रहे। चलिए आगे और बढ़ते हैं। इसी उंगली से ये दोनों अक्षर दबाएंगे, इधर से ऐसा ऊ बनेगा, और इस उंगली से यहाँ बी में ऐसे लाएंगे और लाने के बाद वापस अपने जगह में फिट रखिए, ऐसा। तो यहाँ दबाएंगे, ई बनेगा। चलिए इसके लिए एक वाक्य बना लेते हैं। इधर उधर, इधर उधर, ध वाला तो पता है, इसीलिए इधर उधर। ये आप इसको भी 5 से 10 मिनट टाइप करते रहिए। अब बच गया केवल एक अक्षर, यहाँ तक हो गया। ये बीच का एन बचा हुआ है, तो एन को भी इसी उंगली से आपको कवर करना है। इस यहाँ पर ये उंगली 3 अक्षरों को कवर कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। यहीं पर अपवाद है, सब जगह 2-2 है। आपने देखा यहाँ पे भी ये 2 था, ऊपर 2 था। केवल नीचे के लाइनों के लिए, नीचे के लाइन के लिए बस 3 है। ये बनेगा, इसमें ये बनेगा और इसी में ये द भी बनेगा। तो बार बार जब अभ्यास करेंगे तो अपने आप ये इसकी दूरी जो है आपके फिंगर्स को अभ्यस्त हो जाएगा। आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये यहीं पे आके ऐसा टिकेगा, द बनेगा। तो दर ब दर, ये प्रैक्टिस करते चले जाइए। चलिए, दर ब दर, ऐसा, ये देखिए ऐसा, इतने दूर लाके इसको टिकाना है, ठीक है। तीनों लाइन हो गया कंप्लीट। ये भी लाइन पूरे अक्षर, ये भी लाइन, ये भी लाइन, तीनों लाइनों को लेकर के एक वाक्य बना रहा हूं। इस वाक्य को पूरे 30 मिनट तक, आधे घंटे तक अभ्यास करते रहिए। इधर उधर ध्यान न करो, एक जगह अचल
रखो, कॉमा, ऐसा सबका अभ्यास होते जाएगा। मैं जो बता रहा हूं, यदि आप वास्तव में ध्यान से करेंगे इस टेक्निक से, तो आपको बहुत जल्दी ही आपकी उंगलियों में अक्षर कंठस्थ हो जाएंगे। दूसरे और किसी ऐप में आपको हिंदी टाइपिंग के लिए कोई ऐसा टेक्निक नहीं मिलेगा जिससे आप इतनी जल्दी अपने उंगलियों में इन अक्षरों को याद कर लेंगे। दर बदर जाने की कोशिश न करो, फिर कॉमा लगा दीजिए। दवा का असर अब दिखने लगा, कॉमा, उधार की जिंदगी मानव के लिए हितकारी नहीं हो सकता। जहाँ दवा काम नहीं आती, वहाँ दुआ का असर तो होता होगा। ये आप इतने अभ्यास को करते चले जाइए। इन वाक्यों को बार बार लिखेंगे तो आपके जो पूरे तीनों लाइनों के शब्द आने लगेगा। तीनों लाइन कंप्लीट होने के बाद अब बच जाता है शिफ्ट के साथ भी शब्द बनते हैं। इनकी में दो अक्षर है, एक बिना शिफ्ट के साथ और शिफ्ट के साथ। अब मैं बताने वाला हूं आपको शिफ्ट के साथ अक्षर, उसका अभ्यास करते हैं। चलिए इसको डिलीट कर दिया। अब शुरू से आपको फिर ध्यान रखिए, इस राइट हैंड से यदि कोई अक्षर टाइप कर रहे हैं और शिफ्ट का प्रयोग करना है तो लेफ्ट हैंड के छोटे उंगली से शिफ्ट प्रेस करेंगे, और यदि लेफ्ट हैंड से कोई अक्षर बना रहे हैं तो राइट हैंड से शिफ्ट प्रेस करेंगे। ऐसा उसी हैंड से शिफ्ट और उसी हैंड से अक्षर, ऐसा कभी मत करिएगा। जब हम राइट हैंड से कोई अक्षर बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड वाला शिफ्ट, इसीलिए दो शिफ्ट दिया हुआ है, और लेफ्ट हैंड से यदि कोई अक्षर बना रहे हैं तो राइट हैंड वाला शिफ्ट। इस तरीके से ये छोटे उंगलियों से शिफ्ट का यूज करेंगे, शिफ्ट को दबाएंगे। अब आते हैं शिफ्ट के साथ बनने वाले अक्षर। पहले बीच वाले लाइन को ले लेते हैं। हमारा लाइन हाथ ऐसा था। अब जहां ए की मात्रा बनता है वहीं पर बनेगा ए की मात्रा। जैसे क बनाया, क में ए की मात्रा लगाना है तो ये छोटा उंगली में है ए की मात्रा, आपको पता होना चाहिए ए की मात्रा कहां पर है, उसी में बनेगा ए। तो इधर से अक्षर बना रहे हैं तो शिफ्ट इधर से दबाएंगे, ऐसा शिफ्ट इधर से ए, कै, ठीक है। और यदि उसी को क बनाना है तो पहले क बना लीजिए, फिर आ की मात्रा लगा दीजिए, फिर शिफ्ट और ए की मात्रा, तो क हो जाएगा यही, ठीक है। जैसे मुझे लिखना है कौन है वहां, तो क आ की मात्रा, इधर से शिफ्ट, क हो गया। न ह तो पता है, फिर ए की मात्रा, फिर व हा अम की मात्रा भी पता है वहां। अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये इंटर के ऊपर जो लगा स्लैश बना हुआ रहता है वहां पर उसी की में बनता है क्वेश्चन मार्क। तो इसको किसी भी उंगली से दबाएंगे, ऐसा हाथ उठा सकते हैं ऐसा, फिर वापस अपने जगह पे, ठीक है। कौन है वहां, फिर ऐसा क्वेश्चन मार्क। तो इसको आप 5 मिनट तक लिखिए। 5 मिनट तक आप लिखिए, तभी अभ्यास होगा। आप सोचेंगे कि खाली देख के सीख जाएंगे, देखने से नहीं सीखेंगे, आपको अभ्यास करना ही होगा। फिर अब मैं बताने जा रहा हूं थ। थ कहां बनता है, जहां छोटे ई की मात्रा बनता है, ऐसे शिफ्ट बिना शिफ्ट के साथ छोटे ई बन रहा है, उसी जगह पर शिफ्ट के साथ इस उंगली में, तो इधर से शिफ्ट और इधर से छोटे ई की मात्रा, ऐसा ये देखिए शिफ्ट दबाए तो ऐसा शिफ्ट, और इधर से ये वाली फिंगर, तो आधा था बना। पूरा बनाने के लिए इसको आ की मात्रा लगा दीजिए तो बन गया थल। जैसे हमको लिखना है हाथी, तो हा, इधर से शिफ्ट, था पूरा बनाने के लिए, और फिर बड़े की मात्रा, ठीक है। उथल लिखना है, ऊ तो पता ही है, शिफ्ट
थ और ल, उथल। ठीक है, ये हो गया थ। अब नया शब्द बता रहा हूं, भ। तो भ बनता है बड़ा ही, जहां बन रहा है ना वहीं पर इधर से शिफ्ट दबाएंगे तो बनेगा भ। ये पूरा इस एंड का मैं बता रहा हूं अक्षर। पूरा बनाने के लिए आ की मात्रा लगा दें। ठीक है, अब लिखेंगे कौन था भीतर, तो क आ की मात्रा और न इधर से शिफ्ट, फिर इधर छोटी की मात्रा, थ आ की मात्रा, था, फिर इसको आगे करेंगे तो भ, फिर पूरा बनाने के लिए आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा पता है, त र, कौन था भीतर। तो इस तरीके से आप इसका अभ्यास भी 5 से 10 मिनट तक करते चले जाइए। ठीक है, और मैं एक वाक्य बना देता हूँ, उस वाक्य को भी प्रैक्टिस करते चले जाइएगा। भोजन करना कौन नहीं जानता, भोजन हमेशा कांस की थाली में करना चाहिए। इन वाक्यों को बार बार लिखिए, 10 मिनट 20 मिनट लिखिए, तो आपको जो अक्षर में लेफ्ट हैंड का शिफ्ट के साथ जो बनने वाले अक्षर हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा लेसन 5 यहीं पे फिनिश होता है। फिर मिलेंगे हम लेसन 6 में। धन्यवाद।